उज्जैन शहर के ताज़ा समाचार प्रस्तुत करें। महाशिवरात्रि पर्व का आगाज 6 फरवरी से होगा, 15 फरवरी तक चलेगा। 16 को महाकाल में शेवरे के दर्शन होंगे। 10 दिनों तक महाकाल दूल्हे के रूप में नजर आएंगे। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व से लेकर सुबह तक 44 घंटे तक पट बंद नहीं होंगे। महाकाल के दर्शन निरंतर होते रहेंगे। अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। यहाँ पर रामघाट को बड़ा आकर्षक बनाया जा रहा है और जो क्षिप्रा की आरती होती है ना, वो बनारस की तर्ज पर होगी। मामला बड़ा अच्छा है भाई, करो जो करना है करो, क्या दिक्कत है। मगर एक बात तो है, आत्मदर्शन करके आत्मा की आरती उतारने की व्यवस्था भी तो करो। आत्मचिंतन के द्वारा आत्मदेव की आरती उतारो, जीवन सफल हो जाएगा। ये भी एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई जो झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सप्त सागरों की स्थिति देख लीजिए, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो सप्त सागरों की भी जरा खैर खबर ले लो। और जो क्षीर सागर है ना, वो सबसे दयनीय स्थिति में है। प्रशासन और नगर निगम जरा वहाँ पर ध्यान तो दे कि आखिरकार वहाँ की स्थिति क्या हो रही। जरा अब विचार करने की बात है, गंभीरता से सोचने समझने की बात है। कुछ मामला बड़ा विचित्र है, देखते हैं कौन क्या होता है। अब व्यापार मेले में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। विगत वर्ष नगर निगम को 5 करोड़ की आय हुई थी, मगर इस बार तो 1.81 करोड़ की आय हुई। जो भी हो रहा है ठीक है, क्या किया जाए, जो होना है वो तो होगा ही। अब यहाँ पर सड़क हादसों में तो कमी हो ही नहीं रही है। ताजपुर के निकट एम्बुलेंस ने एक युवक को कुचल दिया, घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 3 दिन पूर्व एक युवक की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। उसके खूब शिनाख्त के प्रयास किए गए, परंतु शिनाख्ती नहीं हुई, तो आज पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया। अब पुलिस भी बड़ी सतर्क हो गई है। उसने जो आराधना स्थल, मंदिरों में, आराधना स्थलों में स्पष्ट निर्देश दिए कि आप सोने चांदी के आभूषण और वहाँ पर आराधना स्थल में न रखें, और प्रत्येक आराधना स्थल पर कैमरे का होना भी जरूरी है, ताकि कोई अप्रियता की घटना हो ना, तो वो सीधी कैद हो जाए। अब यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है, गुंडावाद तो चरम पर है। देवास रोड पर मैजिक चालक को चाकू से गोद दिया। आखिरकार गुंडा तत्व तो सक्रिय है ना, पुलिस भी क्या करे। ये गुंडे कहाँ है, किसके प्रकार के। अब एक परिवार में शादी के लिए रुपए को लेन देन को भी का झगड़ा हो गया। मार बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है शहर में। हमारे समझ में नहीं आता कि आदमी को क्या हो गया। आदमी प्रेम मोहब्बत से क्यों नहीं रहना चाहता, उसकी संवेदनहीनता क्यों मर गई है। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब जो भी होगा ना, अब देखेंगे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पर यातायात अराजकता तो चरम पर है, वो तो सुधरने के है नहीं। और प्रशासन और पुलिस सुप्रबंधन करने में पूर्ण रूप में अक्षम एवं असमर्थ है। ये उज्जैन के ताज़ा समाचार हैं, हमने जो प्रस्तुत किए। निश्चय ही प्रशासन और पुलिस ध्यान देंगे। अब देखना है क्या होता है, क्या नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस है ना, जनता को इंसान ही नहीं मानती। वो तो जानवर समझ के व्यवहार कर रहे कि ठीक है, जानवरों की क्या व्यवस्था करना, ऐसा लग रहा है। मगर ये चरित्र अच्छा नहीं है। एकांगी मार्गों का पालन ही नहीं हो रहा है। सेंट्रल पार्किंग भयंकर रूप से जारी है। व्यापारियों के दुकानों के सामने भयंकर दोनों तरफ वाहन खड़े होते हैं, तो बेचारे पैदल यात्री चले तो कहाँ चले।
मामला बड़ा सब गड़बड़ हो रहा है पूरा। यानी शहर में है ना किसी प्रकार की सुव्यवस्था सुप्रबंधन नहीं है, और इसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। पेयजल, प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति हो ही रही है, कोई अब उसको के बारे में सोचने समझने कोई तैयार नहीं। हमने तो सुझाव दिया है पाइपलाइन बदलना है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये उज्जैन के ताज़ा समाचार हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद।